मैं तुम्हें बेशक माफ कर देता हूँ, जो हरकत तुमने माही के साथ की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माही मेरी बीवी है। नाउ गेट लॉस्ट। क्या माही आपकी सच में बीवी है? हाँ बिल्कुल। नाउ गेट लॉस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सबके सामने मैं 2 अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि चौहान ग्रुप और बिरला ग्रुप के बीच में जो पार्टनरशिप होने जा रही थी वो कैंसिल होती है, क्योंकि वो पार्टनरशिप मेरी एक गलती थी। अब ये सुनने के बाद अगर तुम यहां से जाना चाहो, खुशी खुशी जा सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवेन, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर चौहान ने पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। और मेरी सेकेंड अनाउंसमेंट, आज मैंने शादी कर ली है, तो मिलिए मेरी वाइफ, माई ओनली शाइनिंग स्टार मिसेस माही चौहान से। इस लड़की के पास ना पावर है ना पैसा, फिर भी मिस्टर चौहान ने इससे शादी कर ली। मैं अभी तक इस लड़की को ठीक से पहचान नहीं पाया। मुझे रोककर आपने ठीक नहीं किया डैड। ये सब क्या है करण? तुम ऐसे ही कैसे किसी रैंडम लड़की से शादी कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार के लिए कितनी शर्मनाक बात है, और तुम यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हो। आई मीन सीरियसली। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, तुम्हारी भाभी है, तो शो सम रेस्पेक्ट। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात बताओ, तुमने शिवेन बिरला से पार्टनरशिप क्यों तोड़ी? तुम जानते हो ना कि ये पार्टनरशिप मिस ओबरॉय के कहने पर की थी। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिवेन बिरला जिस भी प्रोजेक्ट में जाता है वहां पे काम खराब करता है, तो फिर मैं अपनी कंपनी के साथ उसे जोड़ के अपना काम खराब क्यों करूं? और रही बात मिस ओबरॉय की, तो जब वो मुझसे मिलेंगी मैं उन्हें सब चीजें साफ साफ समझा दूंगा। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात की, तुम उनसे मिलके बात कर लोगे, मना लोगे। और खनक का क्या? तुमने उससे एंगेजमेंट की थी, जानते हो ना कि वो लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। खनक से मैं कभी शादी नहीं करने वाला था और ये बात उसे पता थी। तो ये वजह थी करण के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की। किसी ऐसे इंसान से शादी करना बहुत मुश्किल है जिसे आप पसंद नहीं करते, तभी तो शादी करने के लिए इतनी जल्दी की थी इसने। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम ये फैसला नहीं कर सकती कि तुम्हारी शादी किससे होगी और किससे नहीं। अमन, तुम्हें अगर फैमिली की बात सुननी है ना, सुनो, लेकिन मैं चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ हूं। मैं अपने फैसले खुद लूंगा। ठीक है, तो फिर इस बारे में अब दादी बात करेंगे तुमसे। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि चौहान के बड़े बेटे ने किसी सड़क छाप लड़की से शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है करना, तुम किसी भी मामूली लड़की को पैसा देके यहाँ लेके आओगे, अपनी वाइफ बना के इंट्रोड्यूस करोगे, तो तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करनी पड़ी? मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम कुछ ना बोलो ना, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तुम मुझे नहीं जानती होगी ना, मैं ही बता देता हूँ। मैं शुभम राजपूत हूँ, करण का होने वाला साला। ओह, तो ये राजपूत फैमिली से है। तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? शिवम, तुम नहीं जानते, लेकिन राजपूत फैमिली उदयपुर के राजवाड़ों के खानदान से है, जो चौहान से बहुत पावरफुल है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात ये है कि खनक राजपूत एरोगेंट और गुस्से वाली है, और अगर हमें उसे ये बात बता दे कि माही ने उससे उसका फियांसे छीन लिया है, तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। फिर तो यहाँ बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि करण सिंह चौहान इस मामूली सी लड़की के लिए खनक राजपूत से तो नहीं उलझेगा। माही को लगता है कि करण के साथ शादी करके उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि करण बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। जल्द उसे समझ में आ जाएगा कि ये शादी उसे दलदल में खींच लाई। मिस माही, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माही को इसमें बीच में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बीवी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो उससे मैं कभी शादी करने ही नहीं वाला था, क्योंकि प्यार ऐसे जबरदस्ती से नहीं होता। तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ ना किस हद तक जबरदस्ती हो सकती है। और अगर मैं माफी ना मांगना चाहूँ तो?
तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम मेरी बहन के आगे इस घटिया लड़की को चूज कर रहे हो। तुमने हमारे साथ धोखा करके ना बहुत बड़ी गलती की है करण। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon और इसका अंजाम ना पूरी चौहान फैमिली को भुगतना पड़ेगा। शुभम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे लॉयल बिजनेस पार्टनर्स हैं। करण की शादी के बारे में मुझे और दादी को कुछ भी नहीं पता था। अगर ऐसा पता होता ना तो हम लोग ये शादी होने भी नहीं देते। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम करण का नाम यूज करके अपना स्टेटस ऊपर कर लोगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। ना तो तुम्हें नाम मिलेगा और ना ही इज्जत, समझी? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे नाम और इज्जत के लिए करण का सहारा लेना पड़ेगा? देखो माही, तुम्हें इसकी बकवास सुनने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। करण, देखो शुभम, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करने वाला था क्योंकि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। अमन तुमसे डरता होगा कि मैं नहीं डरता। माही मेरी बीवी है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। किसी भी हद तक जा सकते हो तुम? बोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। बोलो ना, क्या करोगे तुम? सिक्योरिटी! ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। करण, तुम किसी बाहर वाले की वजह से मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? अच्छा हो तुम आ गई। ये इडियट कब से मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। तुम्हें भी करण से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर वो तुम्हारा होने वाला जीजा जी है। गार्ड, इसे घर ले जाओ। जाओ। देखो कनक, हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारा मना करने से कोई फायदा नहीं है और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ करण। और हाँ, तुम, करण सिर्फ मेरा है और तुम्हें इसे छोड़ना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। वैसे मैं तुम्हें 2 करोड़ भी दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और सबके सामने अपने मुंह पर थप्पड़ मारो। कनक राजपूत, आपके 2 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और वैसे भी तुम इतनी अमीर नहीं हो जितना तुम शो ऑफ कर रही। तो अपनी ये बकवास बंद करो। और हाँ, रही बात करण को छोड़ने की, तो मैं किसी भी कीमत पे करण को नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि इतनी बेबाक होगी। बाकियों से काफी अलग है ये लड़की। गरीब होने के बावजूद भी इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही हो लड़की। अब तक मैं तुमसे अच्छे से बात सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम करण की बीवी हो और तुम्हारे साथ इसका नाम जुड़ा है। लेकिन अब माही मेरी बीवी है तो मैं ऐसे इसे छूने नहीं दूंगा। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा। दादी, कनक, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था दादी। दादी, करण ने हमसे बिना बताए एक डिवोर्सी से शादी कर ली। कनक, करण ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दादी, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि आज मैंने पार्टी में एक बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सारी बातों को फिलहाल इग्नोर करके पार्टी में कोई तमाशा नहीं होने दोगी। जी बिल्कुल दादी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे।
गिफ्ट लेकर आइए। दादी ये देखिए, ये डायमंड इयररिंग्स है। इसका एक डायमंड 6 कैरेट से भी ज्यादा का है। मैंने जैसे ये इयररिंग्स देखे तो मुझे लगा कि इसके हकदार सिर्फ आप हो सकते हैं। थैंक यू सो मच कनक, मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू। 6 कैरेट का एक डायमंड, ये तो कई करोड़ का होगा। लेकिन ये इयररिंग्स तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज के पास ही होती है। दादी ये प्राचीन काल की मैन्युस्क्रिप्ट है। मैंने इसे इटालियन ऑक्शन में खरीदा है। ये पेंटिंग तो काफी एंटीक और काफी पुरानी है। इसको खरीद पाना कोई मामूली बात नहीं है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो कनक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वाकई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे गिफ्ट्स दोगे। दादी मैंने हमेशा आपको अपनी दादी की तरह समझा है, और आपकी खुशी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? वाकई में तुम्हें लोगों को मक्खन लगाना बहुत अच्छे से आता है। तुम कहना क्या चाहती हो? बस 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।